स्पेशल एपिसोड की शुरुआत आज हम करेंगे चिखला झोड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। दरवाजे में जाले लगे हैं, मतलब साफ है कि यहाँ पर पेशेंट तो भर्ती होते नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है कि इस वॉशरूम का भी जो है उपयोग किसी पेशेंट ने यहाँ पर किया नहीं होगा आज तक। लाइट है ओटी की, लेकिन इसका भी उपयोग कभी नहीं हुआ होगा। और ये चिकित्सा कक्षा है और फिलहाल यहाँ पर 2 कर्मचारी अपनी ड्यूटीज़ में नज़र आ रहे हैं। 35 से 40 प्रकार की जांच होना चाहिए। क्या ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध है यहाँ पर? सर पूरी तो नहीं, क्योंकि ये डिलीवरी पॉइंट नहीं है। क्या लैब है यहाँ पर, पैथोलॉजी है? सर अभी तो नहीं अवेलेबल है, लेब नहीं। पहुँच चुके हैं आरोग्य मंदिर खुरसूड़ में। तो अंधेरा समझ में आ रहा है। शिफ्ट करने का चल रहा है, इसलिए वो निकाल दिए यहाँ से। दवाइयाँ तक नहीं रहती बोल रहे हैं। दवाइयाँ रहती जरूर है, पर वो लोग भी कभी समय पे नहीं मिल पाते। एसेंशियल ड्रग लिस्ट है आपके पास? जी सर। कहाँ पर है लिस्ट, दिखाइए जरा। लिस्ट में कौन कौन सी मेडिसिन है पूरी उपलब्ध है? यहाँ पे कितनी है अभी? यहाँ पर है सर 35 से 40 तक है। अच्छा, ड्रेसिंग रूम है यहाँ पर अलग से? नहीं सर, इसी में हम अभी कर रहे हैं। यहीं पर करते हैं? हाँ। क्या क्या है ड्रेसिंग रूम? ये स्प्रिट रखा हुआ है, ये हाँ, कॉटन है। नीडल होल्डर दिखाइए कहाँ है? तो है प्लेन फोर्सेप है यहाँ पर, आर्टरी फोर्सेप है यहाँ पर। सर अभी हम लोग को नए वाले में शिफ्ट होना था, सब इसलिए सामान आगे पीछे। सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नीति ग्रामीण अंचलों में फेल साबित हो रही है। तो आज के एपिसोड की हम शुरुआत करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिखला झोड़ी से। चलिए भीतर प्रवेश करते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, कितने प्रकार की मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध है, कितने प्रकार की जांच का लाभ यहाँ पर मरीजों को दिया जाता है, और बिल्डिंग से लेकर इक्विपमेंट को लेकर यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने मिल रही है। सबसे पहले हम आपको वार्डरूम की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वार्डरूम है और वार्डरूम के दरवाजे में जाले लगे हैं, मतलब साफ है कि यहाँ पर पेशेंट तो भर्ती होते नहीं होंगे। वार्डरूम में 4 बेड्स अवेलेबल है और देखने से ऐसा लगता है बेड्स को कि आज तक कोई पेशेंट शायद इसमें भर्ती भी नहीं हुआ होगा। हालांकि इसकी जानकारी हम नर्सिंग ऑफिसर से लेंगे और समझेंगे कि क्यों यहाँ पर वार्डरूम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये वार्डरूम के हालात है। पीएससी चिखला झोड़ी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरा वार्डरूम ये है। और यहाँ पर जो बेड्स है उनकी हालात ठीक नहीं है, गद्दे तक नहीं हैं और जो मेटी है, दरी है, वो कई दिनों से उनको खोला भी नहीं गया होगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर प्रतीत हो रही है, नज़र आ रही है। दूसरा और एक रूम यहाँ पर अटैच में है, जो कि पेशेंट को अगर भर्ती किया जाए इमरजेंसी तौर पर तो उनके लिए वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर कैसी है वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो वार्डरूम है इसके हालात ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस वॉशरूम का भी जो है उपयोग किसी पेशेंट ने यहाँ पर किया नहीं होगा आज तक, क्योंकि कई दिनों से वॉशरूम के दरवाजे खुले नहीं होंगे। इस तरह से जंग लगे हुए हैं, जर्म लगे हुए हैं और लोहे के गेट सड़ने लगे हैं। इनकी देखभाल भी नहीं हो रही है ठीक से। और ये बेड के हालात तो आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है। एक प्रकार से डिलीवरी पॉइंट होता है तो उसके लिहाज से यहाँ पर लाइट है ओटी की, लेकिन इसका भी उपयोग कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा समझ में हमें आ रहा है तस्वीरें देखने के बाद में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तस्वीरें हम आपको, इस तरह के टेबल्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस टेबल्स के ऊपर में इतनी धूल जमी हुई है, इतना गंदा ये टेबल है कि इसके ऊपर कोई मरीज़ को आप लिटा भी नहीं सकते हैं। तो ये हालात यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। और इधर ये पावर सप्लाई वाला रूम है और पावर सप्लाई रूम के बारे में तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और ये स्टोर औषधि कक्ष है, स्टोर रूम। अब कितने प्रकार की मेडिसिन है तो हम तो इसकी ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन टॉयलेट्स वगैरह की यहाँ पे देखेंगे तो सही नहीं है। तो अब तक की रिपोर्ट में हमने आपको वार्डरूम दिखाया है, स्टोर रूम की जानकारी दी है, यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जो संसाधन यहाँ पर है उनकी जानकारी दी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं चिकित्सा कक्ष में, और ये चिकित्सा कक्ष है और फिलहाल यहाँ पर 2 कर्मचारी अपनी ड्यूटीज़ में नज़र आ रहे हैं। मैडम आपका नाम? सरोज रुकुड़े, मैं नर्सिंग ऑफिसर।
तो नर्सिंग ऑफिसर जो है सरोज उरकुड़े मैडम हैं और इधर योगिता बोरकर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है। 2 कर्मचारी यहाँ पर पदस्थ है। ड्रेसिंग सुविधाओं के तौर पर यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है मैडम, थोड़ा हम देखना चाहेंगे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जनरली ऐसा कहा जाता है कि सर्जिकल ब्लेड, प्लेन फोर्सेप भी है, स्टाइल बॉस पीसेस, कॉटन पेड और ड्रेसिंग पेड, बीटाडिन ऑइंटमेंट, एडेसिव टेप, सर्जिकल ब्लेड अवेलेबल है। तो ड्रेसिंग से संबंधित जो इक्विपमेंट और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर नज़र आ रही है। चाहे आप प्लेन फोर्सेप हो या फिर लिक्विड हो मेडिसिन के तौर पर, या फिर निडल होल्डर हो, गॉस्पीस हो, तो ये तमाम इक्विपमेंट के साथ मेडिसिन नज़र आ रही है। लेकिन क्या ऐसे पेशेंट यहाँ पर भर्ती होते हैं, आपके हॉस्पिटल में आते हैं? एक्सीडेंट वाले आते हैं सर, तो उनका फर्स्ट एड तो हम लोग करते हैं ड्रेसिंग वगैरह करके। सीवियर रहा तो फिर वो रिफ़र कर देते हैं और नहीं रहा तो फिर यहाँ ठीक हो जाते हैं सर। रेफरल के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर उपलब्ध? रेफरल के लिए नहीं है सर अभी कुछ, वो खुद ही से चले जाते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा स्टेबल वाले ही पेशेंट आते हैं। सीरियस वाले तो वैसे भी हायर सेंटर पे रिफ़र हो चले जाते हैं। थोड़ा हटा देंगे आप। तो ये बताइए मुझे, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप कब से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? मैं 5 अगस्त से यहाँ ज्वाइन किया है। मतलब 1 महीना हो गया आपको? 1 मंथ हुआ। तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार, गवर्नमेंट की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसके अनुसार में डिलीवरी पॉइंट होना चाहिए, लगभग 100 प्रकार की मेडिसिन होना चाहिए, 35 से 40 प्रकार की जांच होना चाहिए। क्या ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध है यहाँ पर? सर पूरी तो नहीं, क्योंकि ये डिलीवरी पॉइंट नहीं है, ये ओपीडी बोला गया है इसको, ओपीडी है। और जनरल पेशेंट यहाँ आते हैं जिनका ट्रीटमेंट होता है। पहले यहाँ एमओ थे बट अभी अवेलेबल नहीं है। अभी नहीं है, मेडिकल ऑफिसर अभी नहीं है यहाँ। नर्सिंग ऑफिसर मैं हूँ, आयुष की फार्मासिस्ट है। एएनएम है यहाँ पर कोई पता? हाँ एएनएम है सर, बट उनको अटैच किया गया है यहाँ पे अभी। वो सोने भाई की है उनकी पोस्टिंग। तो ड्यूटी पर नहीं आ रहे क्या अभी? आ रहे सर, आज छुट्टी लिया है उन्होंने, मतलब कुछ इमरजेंसी आ गई थी उनको। तो रोजाना कितने जनरल पेशेंट आ जाते हैं यहाँ पर उपचार के लिए? ये रजिस्टर है, आज मॉर्निंग से 17 पेशेंट हो चुके हैं। अच्छा, अभी मॉर्निंग से पेशेंट आ चुके हैं। हाँ। कौन किस प्रकार के पेशेंट आते हैं यहाँ पर? खुजली वाले आए हैं, किसी को कुछ घाव हो गया, खुजली या इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर वाले पेशेंट आते हैं, कफ कोल्ड वाले पेशेंट आते हैं, कभी जनरल एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे पेशेंट आते हैं। बहुत ज़्यादा फीवर हो तो टेस्टेज होते हैं कई प्रकार के, तो यहाँ पे टेस्ट के तौर पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? मलेरिया टेस्ट होता है सर यहाँ पे, मलेरिया ज़्यादातर होता है। और उसके बाद में फीवर रहा तो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। गवर्नमेंट की नीति तो ये कह रही है कि 46 प्रकार की कम से कम जांच होना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो क्या लैब है यहाँ पर, पैथोलॉजी है? सर अभी तो नहीं अवेलेबल है, लेब नहीं। तो 3 से 4 प्रकार की जांच हो रही मात्र। और मेडिसिन कितने प्रकार की? मेडिसिन लगभग 100 प्रकार की होंगी, 90 से 100 प्रकार की मेडिसिन है सर। अच्छा, बारिश के दिनों में खासकर स्नेक बाइट की बहुत केसेस आते हैं, तो इनके लिए क्या सुविधा है आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध? सर अभी स्नेक बाइट के लिए एंटीवेनम लगता है ज़्यादातर, तो वो तो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए जैसे फ्रीजर्स वगैरह वो अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा, फ्रीज वगैरह अवेलेबल नहीं है। और डॉग बाइट से केसेस के लिए भी? डॉग बाइट के लिए भी रेबीज अवेलेबल के लिए नहीं, इंजेक्शन? रेबीज के इंजेक्शंस नहीं है। हाँ, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट मैडम यहाँ पर मौजूद है। आप बताएंगे मैडम, आप आयुर्वेदिक से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं आप यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं? पेशेंट आ जाते हैं वैसे 10-12 यहाँ पे, वही सर्दी खांसी के, वात वाले, पाइल्स वाले, इनका उपचार हो जाता है? हाँ सर हो जाता है। और चिकित्सा कक्ष में ये सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर टेलीमेडिसिन के लिए ना, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे नेट की फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है, मॉडम जो लगा हुआ है वो बंद पड़ा हुआ है, और सिस्टम में कितना क्या दर्ज किया होगा इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उरकुड़े मैडम जब से यहाँ पर आए हैं बता रहे कि ये बंद ही पड़ा है और टेलीमेडिसिन का काम अब यहाँ पर होता नहीं है। चिखलाझोड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से निकलकर पहुँच चुके हैं आरोग्य मंदिर खुरसूड़ में। इससे पहले कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सीएचओ से चर्चा करें,
पहले ग्रामीण जनों से समझ लेते हैं कि गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं तो इसमें कितना स्वास्थ्य लेवल पर उन्हें लाभ मिल रहा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ और सुविधाओं का उन्हें यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। बताएंगे ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है आपके गांव में, यहाँ पर कौन कौन सी बीमारी का इलाज हो जाता है और कितने बार जाते हो आप लोग महीने में? हम तो एक बार भी नहीं गए हैं जी यहाँ पे मंदिर में। आते थे ना, कहाँ जाते हो? और कहीं जाते हैं उपवा उपवा नहीं तो डोरा, प्राइवेट में क्या सरकारी में? प्राइवेट में ऐसे। प्राइवेट में जाते हो? हाँ जी। तो ये सरकारी हॉस्पिटल खुले हैं यहाँ पर, तो इनमें इलाज होता ही नहीं क्या? नहीं होता ना जी। गए हो कभी? अब गए हैं, गए कई मरते गए हैं। हाँ, तो क्या हुआ गए तो? गोली दे देते हो गए बस। आप भी गांव के ही है ना भैया? क्या नाम आपका? कृपाल सिंह सयाम। सयाम जी, ये बताइए, आप तो युवा भी है, आपके गांव में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुला है, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल जाती है इलाज के तौर पर? यहाँ तो कुछ नहीं, मास्ट टेबलेट ही मिलते हैं, बाकी तो कोई चीज़ का है ही नहीं। और कुछ बार तो ऐसे आए कि टेबलेट भी नहीं है। अच्छा। टेबलेट भी बरोबर सब मिलता नहीं। और एक बार ये है कि यहाँ पे जो वो हैं सिस्टर वगैरह, वो तो समय पे रही, तनी मुश्किल से 1 आध घंटे के लिए आए और निकल लिए। अच्छा, आज मैं आया हूँ तो बैठे हुए हैं, मैं जब से आया हूँ। तो ये बताइए मुझे, अगर 3-4 दिन का अगर कल 3-4 दिन का अगर, हाँ कल आए थे, कल मैं टेबलेट के लिए आया तो यहाँ नहीं, तो वहाँ है बोले, वहाँ गए तो नहीं, चले गए बोले वो वाले हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल तो चालू नहीं हुआ है 2023 से। अभी वहाँ रहते हैं ऐसे बोले। आशा के यहाँ गया मैं। कौन बोले ऐसा? आशा के यहाँ, तो आशा के यहाँ से पता किया तो बोलते नहीं वहाँ बैठती है। पर मैंने तो अभी पता किया है कि बिल्डिंग हैंडवेयर हो गई है नई वाली, लेकिन अभी तक उसमें ताला ही नहीं खुला है आज तक। हाँ, तो मेरे को वही बताया ना, तो फिर मैं गया तो वहाँ भी बंद। तो मैंने बोला नहीं, तो आई थी चले गई बोले। मैं मतलब आपको घुमा दी आशा ने? हाँ, तो मैंने बोला अब नहीं तो ठीक है। ये आशा कार्यकर्ता जो है गांव में, ये भी बचाव करते हैं कि मैडम लोगों का आते नहीं तो? वैसी है ना, जब तो ना उनके पास भी टेबलेट नहीं मिला मेरे को कल। अच्छा, डोरा जाना पड़ा मेरे को। कितना किलोमीटर है डोरा? यहाँ से 6 किलोमीटर। अच्छा, तो डोरा प्राइवेट में गए सरकारी में? प्राइवेट में जी। अच्छा, सरकारी में नहीं गए। हाँ। तो ये बताइए मुझे, अगर 3 दिन 4 दिन का अगर बुखार आ जाए तो टेस्ट होता है कि नहीं? ब्लड टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पर कभी हुआ है? नहीं, अभी मैं तो नहीं करवाया हूँ, सिर्फ गया तो एक बार टेबलेट भर मिले थे मेरे को। अच्छा, आपका नाम क्या है? त्रिलोक सयाम। सयाम जी, ये बताइए मुझे, आप कितने बार गए हो हॉस्पिटल यहाँ के? मैं तो जाता ही नहीं ज़्यादातर, बाहर यहाँ दिखते नहीं उन लोग, मैं तो ये पास में रहता हूँ। जाते क्यों नहीं? तो जब गांव में हॉस्पिटल है, सरकार इनको तनख्वाह दे रही है, तो आप लोग तो जाते। अच्छा, फिर भी बुखार उखार सर्दी जुकाम तो सबको होता है ना भाई, बच्चे को भी होता है, तो लेके जाते हो क्या? नहीं, हम प्राइवेट में ले जाते हैं। प्राइवेट में क्यों ले जाते हो? यही तो जानने के लिए आए हो। तो यहाँ रहते नहीं लोग, कभी आते नहीं तो आते नहीं। अच्छा, इसलिए बात सही है कि नहीं? मिलते नहीं तो प्राइवेट में तो जाना ही पड़ेगा। सही बात है। अगर यहाँ पर अगर CHO पदस्थ है, यहाँ पर अगर ANM पदस्थ है, कहीं पर अगर स्टाफ नर्स पदस्थ है, अगर वो मौके पर नहीं मिलेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? तो ये हालात है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऐसे आरोग्य मंदिर बड़ी संख्या में 5,000 की आबादी पर, 4,000 की आबादी पर खोले हैं, लेकिन इन आरोग्य मंदिरों में लोग आज भी इलाज कराने नहीं पहुंच रहे हैं। हम जहां कहीं पर भी रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे PSC हो, चाहे CSC हो, हर जगह हालात ऐसे ही देखने मिलते हैं। लोगों की ज़ुबान पर हमेशा डॉक्टरों के खिलाफ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ, ANM के खिलाफ शिकायतें मिलती है और इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। आपका नाम क्या है? राम प्रसाद मेसराम। मेसराम जी, ये बताइए, आपके गांव में आरोग्य मंदिर खुला हुआ है, कब से है ये आरोग्य मंदिर यहाँ पर? अब इसको वैसे टाइम तो वो दिन तो नहीं बता कितने पाऊंगा। साल हो गए? 5 साल करीब हो गए। अच्छा, है ना जी, 5 साल। ठीक है, 5-7 साल से होगा। हाँ जी। 5-7 साल में आप कितने बार इलाज कराने गए? करीब मैं 4 मरतबे गया जी। 4? हाँ, मतलब 5 साल में आप 4 ही बार बीमार हुए? 4 ही बार गया हूँ, लेकिन इलाज मेरा हुआ है। BP चेक हुई, शुगर चेक हुआ, टेबलेट भी मिली मेरे को। बाकी उसमें क्या है, किट वीट वगैरह भर नहीं बना मेरा। अच्छा, जैसे कि चेक टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ। अगर बाकी समय इलाज कराने के लिए यहाँ के लोग जाते कहाँ पर है? डोरा। प्राइवेट में जाते हैं? प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में जाते ये हैं। क्यों? गांव में सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद, डोरा में भी सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद प्राइवेट में क्यों लोग जाते हैं? अब ऐसा है जी, समय में अपने को प्राइवेट ही वाला डॉक्टर तो सही मिलता है।
बाकी समय में तो अपने को कोई मिलता ही नहीं। जैसे मान के चलो अभी आरोग्य अस्पताल जैसे बना है, समय में जैसे अपन आए नहीं तो मिल नहीं पाते मैडम वगैरह जैसे। अच्छा, इन दिनों अभी वायरल फीवर चल रहा है, हर घर में बच्चे बीमार मिलेंगे आपको 2-4। अभी बच्चों को कहाँ पर आप लोग इलाज कराने ले जा रहे बस डोरा, सीधा डोरा में अगर ठीक नहीं हुई तो उकुआ से बालाघाट। हैं? अच्छा, बस ये यहाँ हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है इलाज? नहीं हो रहा है जी हमें। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, यानी कि खुरसूड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र में, जिसे अब सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत में आयुष्मान आरोग्य का नाम दिया गया है, मंदिर का नाम दिया गया है। लेकिन इस मंदिर में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्या कुछ फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, किस तरह की यहाँ पर जांचें होती है, किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है, ये जानने की कोशिश करेंगे। का नाम बताइए सबसे पहले। मनीषा गौतम। भीतर प्रवेश किए तो अंधेरा समझ में आ रहा है। सर जो यहाँ पर पहले सोलर पैनल लगा हुआ था, तो वो सोलर पैनल वाले भैया लोग आए, नए बिल्डिंग में शिफ्ट करने का चल रहा है, इसलिए वो निकाल दिए यहाँ से अभी। आप ही यहाँ की CHO है ना? जी सर। कितने कर्मचारी यहाँ पर पदस्थ है इस? यहाँ पर सर एक ANM है, एक CHO प्लस 7 आशा। 7 आशा भी है। तो आशा लोगों से क्या सहयोग लेते हो आप? सर जैसे गांव में किसी को मलेरिया निकल रहा है, कोई TB पेशेंट है या कोई बीमार हो रहा है, तो उनकी जानकारी लेते हैं। वो लोग समय समय पे हमको जानकारी भी देते हैं। लेकिन गांव वाले तो बता रहे हैं कि प्राथमिक लेवल पर फीवर आ जाता है, बच्चों को तो उपचार नहीं होता, तो प्राइवेट में जाते हैं। अधिकांश लोग मुझे चर्चा में यही बता रहे हैं। सर ये उस समय की कंडीशन होती, जब हम लोग कभी उसमें चले गए, फील्ड वर्क में चले गए, वैक्सीनेशन में चले गए, कभी मीटिंग में चले गए, तो उस कंडीशन में नहीं दे पाते, तो वो इमरजेंसी तो में ऐसी स्थिति में आपके आशा लोग क्यों नहीं संभालती? आशा लोगों के पास भी जाते हैं तो उपचार नहीं होता बोल रहे हैं लोग, दवाइयाँ तक नहीं रहती बोल रहे हैं। सर दवाइयाँ रहती जरूर है, पर वो लोग भी कभी समय पे नहीं मिल पाते। अच्छा, आपका जो आरोग्य मंदिर है, जिसको हम उप स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं, अब सरकार ने इसको आरोग्य मंदिर का टैगलाइन दे दिया है। ये बताइए, इस मंदिर में कितने प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध है अभी वर्तमान कंडीशन में? वर्तमान में अभी सर 30 से 35 प्रकार की है, 126 प्रकार की रहना चाहिए। असेंशियल ड्रग लिस्ट है आपके पास? जी सर। कहाँ पर है लिस्ट? दिखाइए जरा, लिस्ट में कौन कौन सी मेडिसिन है पूरी उपलब्ध है? यहाँ पे कितनी है अभी? यहाँ पर है सर 35 से 40 तक है। अच्छा, तो ड्रग लिस्ट दिखाइए हमको, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार। तो ये मनीषा गौतम जी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर समस्या ये है कि इस आरोग्य मंदिर की नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और ये पुरानी बिल्डिंग है, इसको स्थानांतरित वहाँ पर होना है। इसी वजह से यहाँ पर बिजली नहीं है, यानी कि यहाँ के इन्वर्टर और सोलर पैनल जो थे लगे हुए उनको निकाल दिया गया है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत क्या है, किस तरह का लाभ स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों को मिल रहा है उपचार का, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। असेंशियल ड्रग लिस्ट हम मैडम से पूछ रहे हैं। 126 प्रकार की मेडिसिन होना चाहिए एक आरोग्य मंदिर में, यानी कि उप स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर 20 से 25 ही प्रकार की ही मेडिसिन उपलब्ध है। क्या वजह है मैडम, क्या उधर से ही कमी है कि नहीं आ रही है? सर स्टॉक में रहता है, कभी कभी इमरजेंसी छोड़ दीजिए हाँ। कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं आ पाती अपने ब्लॉक में, तो उस वजह से फिर यहाँ भी सप्लाई नहीं हो पाता। तो अभी कितने दिनों से यहाँ पर मतलब मेडिसिन उपलब्ध नहीं है? सर अभी तो है, हमने ला लिया था PSC से मेडिसिन, कुछ कुछ जो इमरजेंसी वाली है। तो अभी कितने प्रकार की है बता रहे हैं आप, आपके अनुसार यहाँ पर? सर यहाँ 35 प्रकार की, 30 से 35। अच्छा, शल्य चिकित्सा के तौर पर ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़ें होती है यहाँ पर? जी सर। कहाँ पर है ड्रेसिंग के इक्विपमेंट? यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है? उसका ड्रेसिंग रूम है यहाँ पर अलग से? नहीं सर, इसी में हम अभी कर रहे हैं। यहीं पर करते हैं? हाँ। क्या क्या है ड्रेसिंग रूम? ये स्प्रिट रखा हुआ है, ये कॉटन है। नीडल होल्डर दिखाइए कहाँ है? तो है ये सब रखे हुए प्लेन फोर्सेप है यहाँ पर, आर्टरी फोर्सेप है यहाँ पर? किडनी ट्रे वगैरह सारी चीज रखी है। नहीं, पर दिख तो नहीं रहा है कहाँ पर। इसका एक सिस्टमेटिक वो होता है ना, इक्विपमेंट रखने का पूरा सिस्टम होता है ना, वो नहीं है क्या आप लोगों के पास? उसका पूरा जी सर, एक बॉक्स होता है ना उसका, वो कहाँ है? सर अभी हम लोग को नए वाले में शिफ्ट होना था, सब इसलिए सामान आगे पीछे है। तो नई बिल्डिंग तो आपकी 2 साल से तैयार हुई है, क्यों शिफ्ट नहीं कर पा रही गवर्नमेंट है? क्या आपके ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से चर्चा की आप लोगों ने? सर अभी इसका मेंटेनेंस के लिए बात करे हैं,
तो हो जाएगी करके भी शिकायत तो कर दी। बिल्डिंग तो स्थानांतरित हो गई, फिर कैसा मेंटेनेंस? क्या मेंटेनेंस पहले में स्थानांतरित होने के बाद में भी मेंटेनेंस होता है क्या? सर कुछ कुछ चीज़ की कमी दिखी हमको, इसलिए हम वहाँ अभी नहीं जा पाए। क्या कमियां हैं वहाँ पर? सर न्यू बिल्डिंग में क्या है, अभी से ही पुट्टी झड़ने लगी है। हाँ। प्लस सर जो मेन डोर है वही कमज़ोर है। अच्छा। हाँ, मेन डोर बहुत कमज़ोर है और उसका पहली बरसात में वो हालत अच्छी तो नहीं है। आपका तो आवास भी वहीं पर बना होगा, तो आप वहाँ पे रहने के लिए परमिशन क्यों नहीं मांग रहे हैं? सर सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर रहने लगेंगे। अच्छा, अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लोकार्पण हो गया क्या बिल्डिंग का? नहीं हुआ है सर अभी। शुभारंभ नहीं हुआ है अभी तक? नहीं। तो क्या बोल रहे हैं ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से? आपके बड़े जो अधिकारी है, चर्चा किए नहीं आपने कि यहाँ दिक्कत जाती है? बोले सर से मैडम लोग से बात करेंगे बोले, कर ली हो गए अभी तक, तो उनने बोले कि मेंटेनेंस के लिए भी डाल देते। अच्छा, और क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? यहाँ पर ये पानी वानी तो आता नहीं होगा अभी यहाँ पर? फिलहाल तो नहीं आ रहा है सर। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो एएनसी मतलब चेकअप रूम है ये, तो ये एएनसी चेकअप रूम है, फ्रिज चालू है? सर लाइट की वजह से नहीं है, इसमें भी लाइट बिजली नहीं है आपके यहाँ, तो फ्रिज में कोई चीज़ रखते ही नहीं होंगे मेडिसिन? वहाँ। कौन कौन सी मेडिसिन है जो फ्रिज में रखने लायक होती है? कौन कौन सी ऐसी वायल होती है, कुछ है ऐसा? सर किट HIV किट है, वो रखने लायक है अच्छा। अभी फिलहाल। और बाकी तो अभी वो इंजेक्शन का भी चल रहा है, रेबीज के इंजेक्शन, एंटी रेबीज वाला, उसको भी रखा जाता है। अच्छा, स्नेक बाइट वाला? PSC में है। PSC में, यहाँ पर हाँ, नहीं है? PSC लेकिन में। यहाँ तो चिखलाजोड़ी में PSC में भी नहीं है बता रहे हैं। PSC यहाँ पे में केवल एंटी रेबीज रहती है, लेकिन रेबीज की इंजेक्शन अभी फिलहाल तो नहीं है सर। बाकी इसमें रखने का है फ्रिज। आरोग्य मंदिर में रेबीज मतलब डाक बाइट के केसेस अगर हो जाए गांव में, अगर किसी को कुत्ता काट ले तो कुत्ते के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो इंजेक्शन रखने के लिए फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आइस पैक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं है तो वो रख नहीं पा रहे हैं। HIV की किट्स जो रखनी चाहिए वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये आपको यहाँ का पूरा हॉस्पिटल का हम, हालांकि ये पुराना हॉस्पिटल है लेकिन रिनोवेशन किया गया है तो काफ़ी अच्छा भी है। बावजूद इसके यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, उसके अकॉर्डिंग कई सारी कमियां देखने मिल रही है। फायर एक्सटिंग्विशर चालू है, हाँ प्रेशर तो नज़र आ रहा है, पर आप लोगों को पता है क्या बताए इसके बारे में? मवेशियों का मलमूत्र दिखाई दे रहा है, गंदगी दिखाई दे रही है, कुछ जगहों पर तो टाइल्स टूट भी गई है और दरवाजे की भी हालात ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो बिल्डिंगें नई बनी हैं उनके भी हालात ठीक नहीं हैं। कुछ जगहों पर बिल्डिंगें अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है, तो कुछ जगहों पर हैंडओवर होने के बावजूद उनमें ताला नहीं खुल पा रहा है। और यही स्थिति खुरसूड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र में देखने मिल रही है, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में देखने मिल रही है। 43 लाख की लागत से इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया गया है। सह CHO का आवास भी है, लेकिन 2 साल बाद भी ना तो यहाँ पर CHO पहुँच पाई है और ना ही इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर का ताला खुल पाया है। ऐसे हालात हमें जगह जगह दिखाई दे रहे हैं और इससे यही प्रतीत हो रहा है कि सरकार जो दावे और वादे करती है उसका ज़मीनी स्तर पर ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, यानी कि सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नीति कहीं न कहीं ग्रामीण अंचलों में फेल नज़र आ रही है।